प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगति, गुरु कर ले आप समान। भीम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मरने के बाद शरीर जल जाता है तो भी मोह से मोहित जीव स्वजनों के मोह में व्याकुल होता रहता है। वह आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जीव जब मोह से अधिक मोहित हो या किसी जमीन जायदाद या पुत्र पौत्र या अन्य किसी बातों में ज़्यादा अटकाव हो तो आगे की यात्रा में नहीं जाकर भूलोक जिसे कामलोक भी कहा गया है, अथवा साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे प्रेतलोक भी कहते हैं, या इसमें ही वह अटक जाता है। मोह के कारण उसकी आगे की यात्रा कुंठित हो जाती है। यह प्रेत योनि में विचरण करने लग जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक मकान में किराया लेकर एक कमरे में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह विधवा थी, अकेली थी, चरखा चलाया करती और रोजी रोटी कमाती। उसे जबरदस्त प्रेम था अपने चरखे से। किसी को पुत्र या परिवार में जितना मोह होता है उससे अधिक ही मोह उसे चरखा से हो गया था। एक बार वह बुढ़िया बीमार पड़ी और वह उसकी मृत्यु हो गई। कच्चा मकान था, अतः गृहस्वामी ने कमरा को लीप पोत दिया और यह सोचकर कि चरखा बुढ़िया की प्रिय वस्तु थी, वह टोटका के रूप में चरखा की एक कुंडी को तोड़कर उसे गाड़ दी, जिससे उसका मोह चरखा से हट जाए। दूसरे दिन गृहस्वामिनी उस कमरे की तरफ से गुजरी तो उसे लगा जैसे कोई एक घुस्सा उसकी पीठ पर दे दिया। वह एकदम परेशान, यह क्या हुआ? अब जब भी उस कमरे के सामने से गुजरती तो उसे लगता कोई उस पर गुस्सा चलाता हो। भय से वह परेशान अटपट बोलना शुरू कर दी। बुखार से तपने लगी। परिवार वाले इलाज करवाए पर उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। कहते हैं कि एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने इसे प्रेत बाधा समझकर कष्ट देने वाले प्रेत का आह्वान किया। प्रेतात्मा गृहस्वामिनी पर भी आ गई। तांत्रिक ने पूछा, तुम कौन हो? प्रेतात्मा ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ। तांत्रिक ने पूछा, तुम इसे क्यों मारती हो, क्यों इसे तंग करती हो? मैं मारूं नहीं? बुढ़िया बोली। प्रेत बोली कि मैं मारूं नहीं, यह मेरे बेटे का नाक कान तोड़ डाली। बुढ़िया ने कहा। घर वाले चौंके, कैसा बेटा? कौन सा बेटा? तुम्हारा बेटा तो था नहीं। बुढ़िया बोली, चरखा ही तो मेरा बेटा था। अच्छा, इससे गलती हो गई है। सभी लोगों ने कहा, इसे क्षमा कर दो और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो चरखा की कुंडी इसने तोड़ी है और गाड़ कर रखी है वह मेरे को दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस कुंडी को गाड़ा गया था उसे लाकर दे दिया। फिर गृहस्वामिनी होश में आ गई और अच्छी हो गई। चरखा की कुंडी को देखा गया तो पाया गया कि यह वहाँ से गायब हो गया। सोच सकते हैं हम लोग कि एक चरखे की कुंडी की वासना ने उस मृत जीवात्मा को कैसा नाच नचाया। अब जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमें इतना मोह है कि हम धर्म अधर्म ईश्वर परमात्मा सब कुछ को भूलकर उसमें आकंठ डूब गए हैं। तो मृत्यु के बाद भी हम वासना के कारण चाहेंगे कि व्यापार हमारी इच्छा से अनुरूप हो,
पर ऐसा होता नहीं है। हमारे बेटे कुछ का कुछ करने लग जाए, हमारा काम धंधा ठीक से न चल रहा हो, कहीं मजदूर फांकी मार रहे हो, कहीं पर पैसा डूब रहा हो, तो जीव कुछ कर नहीं सकता है, पर मोह और वासना के कारण आगे जा भी नहीं सकता। काम लोक में ही वह ठहरा हुआ है, इसलिए यानी प्रेत योनि में ही वह ठहरा हुआ है। वह सिर धुनता है, रोता कलपता जाता है, न कोई सांत्वना ही दे सकता है, न ही उसे कोई समझाने वाला है, न तो वह अपने दर्द को कह सकता है, न ही वह अपने पुत्रों को ही समझा सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और न ही जहाँ पर नुकसान हो रहा है उसे क्षति को रोक सकता है। वह केवल सिर ही धुनता रहता है। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं अथवा किसी दुख या किसी कामना के वशीभूत होकर मरते हैं, वे लोग अक्सर कामलोक में चले जाते हैं और वहाँ जबरदस्त दुख उठाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण कभी धरती पर सूक्ष्म शरीर होकर आ जाते हैं, कभी तंद्रिल मूर्छित से होकर पड़े रहते हैं। जहाँ आशा तहाँ वासा, जीव की जहाँ आशा रहती है फिर वहीं वह चले जाते हैं। यह बात प्रकाश में आ गई कि जीवात्मा अपने पाप वासनाओं के कारण हजारों हजार वर्षों तक प्रेत योनि में पड़ी रह सकती है। पृथ्वी के सीमांत क्षेत्र में कामलोक की अवस्थित हैं, जहाँ की सूक्ष्म संरचना हमारे सूक्ष्म शरीर के अनुकूल है। साधारण मृत्यु प्राप्त व्यक्ति में भी किन्हीं के ऊंचे अच्छे संस्कार हो तो वे तत्काल ही जन्म लेने के क्रम में आगे बढ़ जाते हैं, और जिनके संस्कार ज़्यादा विशिष्ट किस्म के हैं तो वे आगे की यात्रा करते हुए स्वर्ग में ठहरे रहते हैं। अब जानिए कि स्वर्ग और नरक क्या है। मरने के बाद जीव तंद्रावस्था में सुखद और दुखद स्वप्न देखता है। जो यहाँ धर्मात्मा सदाचारी हैं, जिसने पाप नहीं किया है, जो अपने मन को दुश्चिंतन से बचाए हुए हैं, यथासंभव अच्छा किया, अच्छा बोला, अच्छा सोचा, अच्छा ही जीवन जिया, पर संसार की वासना पूरी नष्ट नहीं हुई है, पुण्यात्मा तो बने पर आत्म अवस्थित नहीं हो सके, यानी मोक्ष नहीं पा सके। ऐसे लोग तंद्रिलावस्था में ही बहुत ही दुखद यानी सुखद सुखद स्वप्न देखने लग जाते हैं। जिन भोगों की कामना यहाँ पूरी न हो सकी, उसे लगता है वह सब वहाँ उपलब्ध है। बहुत ही सुख से वहाँ का जीवन, वहाँ का ठहराव विश्राम बन जाता है। यही स्वर्ग है। जो पापी होते हैं वे दुःस्वप्न देखते हैं। जहाँ जहाँ जीवितावस्था में मोह रखा, उन वे स्वप्न देखने लग जाते हैं। जैसे आपकी अनुभव होगा कि स्वप्न काल की सभी वस्तुएं, घटनाएं सत्य प्रतीत होती है, वैसे ही मृत्यु के उपरांत तंद्रिल जीवात्मा जो स्वप्न देखती है तो उसे यह सही लगता है। दुष्कर्मी दुखद स्वप्न देखने लगता है, जैसे वह देखा उसका जवान बेटा मर गया और उसका व्यापार धराशायी हो गया, कोई स्त्री का शरीर छूट गया तो वह देखती है उसके पति की मृत्यु हो गई है और वह विधवा हो गई है, जबकि वह विधवा नहीं हुई है, वह देखती है नहीं, उसके पति के शव को उठाया जा रहा है, वह पछाड़े खाकर रो पड़ती है। 2 घड़ी का स्वप्न उसे लगता है 2 साल बीत रहा हो, 2 साल लगता है कि 200 बरस बीत रहा हो। यह बहुत ही विकट स्थिति तंद्रिल अवस्था में पापी और मोह से ग्रस्त, वासनाओं से बोझिल जीवात्माओं के लिए आती है। यही नरक है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।